अमित शाह पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या अमित शाह की भी हालत धर्मेंद्र प्रधान जैसी होने जा रही है? क्योंकि कॉकरोच आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर खत्म हो गया, लेकिन अमित शाह की पुलिस ने कॉकरोच आंदोलन के वक्त जो घिनौना रूप दिखाया, वो अब अमित शाह की कुर्सी हिला रहा है। राहुल गांधी ने तो बाकायदा अमित शाह को पत्र लिखकर सारा हिसाब मांग लिया है। अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर जो हमले किए, उसका सारा काला चिट्ठा अब अमित शाह के इस्तीफे की आग को भड़का रहा है। यही नहीं, ये मामला अदालत में भी गरमाया हुआ है। अमित शाह की पुलिस के छात्रों पर हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई हो रही है। चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको पूरा माहौल समझाते हैं, कैसे धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे का शोर मच रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी के उस पत्र की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने अमित शाह से दो बड़े गंभीर सवालों के जवाब मांग लिए हैं। अमित शाह से जवाब मांगा गया है कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक हमलों की मंजूरी उन्होंने दी थी? अगर नहीं तो इसकी अनुमति किसने दी थी? अमित शाह से दूसरे सवाल का जवाब मांगा गया है कि सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स थे, और उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई थी? तो क्या अमित शाह इन दो सवालों के जवाब दे पाएंगे? राहुल गांधी ने तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह को अपने अगले टारगेट पर ले लिया है। जिस कदर छात्रों ने मोदी सरकार को झुका दिया और 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ गया। अब राहुल गांधी एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्हें मोदी सरकार की घटती ताकत का अंदाजा हो रहा है। इसीलिए अब तो राहुल गांधी ने बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की कुर्सी छीनने वाली जंग छेड़ दी है। अब मामला भी नाजुक है। कॉकरोच आंदोलन के वक्त छात्रों पर पुलिस की बर्बरता ने पूरे देश को झंझोड़ दिया था, जिसके बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखे गए थे, और इसी बढ़ते तनाव के बाद मोदी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ गया था। अब इसी पुलिस की बर्बरता पर अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग उठ गई है। राहुल गांधी तो अमित शाह को घेर रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने जो अंधाधुंध हमले किए, इस पूरे मामले में जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मामले की गंभीरता समझाई कि इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए। राहुल गांधी ने छात्रों पर पैलेट गन जैसे घातक हथियार के इस्तेमाल पर भी गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की है। अब गृह मंत्री अमित शाह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो जवाबदेही तय करने की मांग कर डाली है, इसी जवाबदेही के चक्कर में ही धर्मेंद्र प्रधान का क्या हाल हुआ है, वो तो आप जानते ही हैं। अब ऐसे में अमित शाह की बारी आ गई है, क्योंकि जाहिर है कि अमित शाह क्या सफाई दे पाएंगे इन हमलों पर जो पुलिस ने छात्रों पर की। और अगर इन्होंने कोई जवाबदेही नहीं दी, राहुल गांधी ने पत्र लिखकर जो दो सवाल उनसे किए हैं, उनके सवाल अमित शाह नहीं दे पाए, तो मामला संगीन बन सकता है और अमित शाह का इस्तीफा हो जाए ये नामुमकिन नहीं है। क्योंकि किसने सोचा था कि एक सोशल मीडिया पर बने अकाउंट से लोग इतने जुड़ते चले जाएंगे कि सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आग फैल जाएगी, और इस कदर फैलेगी कि मोदी सरकार को पहली बार अपने मंत्री को हटाना ही पड़ जाएगा। क्योंकि मंत्री को हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और बड़े गर्व से कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। अब इन हालातों में अमित शाह को खौफ तो जरूर आ रहा होगा कि कहीं उनका भी हाल धर्मेंद्र प्रधान जैसा तो नहीं होने वाला है। वहीं राहुल गांधी ही नहीं, अदालत में भी पुलिस की इस बर्बरता पर सुनवाई अमित शाह की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद गृह मंत्री अमित शाह सवालों के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जेन ज़ी यानी युवाओं के आंदोलन पर
पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई। अब सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों याचिकाओं पर कुछ ही घंटों में सुनवाई होने जा रही है। वहीं राहुल गांधी तो अमित शाह को संसद में भी ये मुद्दा उठाने की बड़ी चेतावनी दे ही रहे हैं। तो संसद से अदालत और सड़कों तक फिर से मोदी सरकार पर बड़ा कहर टूट रहा है। कॉकरोच आंदोलन के वही प्रदर्शनकारी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जगह है अमित शाह। शिक्षा व्यवस्था वाले मुद्दे की जगह है छात्रों पर पुलिस के बेबुनियाद हमले वाला मुद्दा। अब अगर छात्रों पर पुलिस के हमले वाला ये मामला भी आग की तरह पूरे देश में फैल गया तो अमित शाह कहीं के नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इसका जीता जागता उदाहरण है। खुद पीएम मोदी भी जनता के गुस्से से उन्हें नहीं बचा पाए। पीएम मोदी ने पहली बार सेल्फी वीडियो भी देर रात पोस्ट कर डाले। भाइयों और बहनों की जगह फ्रेंड्स कहकर युवाओं को मनाने की जद्दोजहद भी की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब मोदी सरकार को जो डर था वो हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है कि एक मंत्री हटा तो कल दूसरे की बारी आएगी। अब अमित शाह के खिलाफ ही राहुल गांधी ने जो जंग छेड़ दी है उसका अंजाम भी इस्तीफे तक पहुंच पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अचानक कॉकरोच आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया कि मोदी सरकार के पास कोई चारा ही नहीं बचा। तो अमित शाह का इस्तीफा होगा या नहीं ये आने वाले दिन ही साफ कर पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने तो एक और धमाकेदार बयान जारी किया जिसमें साफ ये कह डाला कि अब मोदी सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों, मजदूरों, गरीबों और हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने का समय आ गया है। जनता में साहस भरते हुए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, अब डर कर नहीं बैठना है। वहीं आपको एक बेहद धमाकेदार ऐलान भी जरूर सुनना चाहिए जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सरकार की गुलाम मीडिया को लेकर दिया गया है। तो मोदी सरकार की अकड़ निकालने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने गोदी मीडिया को भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कह डाला है कि एक दिन युवा मीडिया से भी जवाब मांगेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब युवा जिस तरह उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया, उसी तरह मीडिया को भी उसके प्रचार के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। यानी जो गोदी मीडिया सरकार की गुलामी में व्यस्त है और जनता के मुद्दे दबाने की कोशिश करती है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब युवाओं का गुस्सा उसे भी कहीं का नहीं छोड़ेगा।